प्रेम से बोलिए धन्वंकार जी। आपसे करवत प्रार्थना है कि दास के निरंकारी भक्त यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दास का भी उत्साहवर्धन करें। इस चैनल में आपको संपूर्ण हृदय वाणी के साथ साथ अनेकों गीत, भजन और विचार भी समय समय पर उपलब्ध होंगे। इसी भावना के साथ आपसे दास निवेदन करता है कि इसको खूब शेयर करके जगह जगह पहुंचाएं, बड़ी कृपा होगी। प्रेम से बोलिए धन्वंकार। एक तू ही निरंकार, मानव से ये नहीं बना है, जगत बनाया ईश्वर ने, मानव को साधन बना के खेल रचाया ईश्वर ने। एक साधन के रूप में केवल आरी चलती लकड़ी पे, आरी से ना बने बुरादा, बनता है वो लकड़ी से। लकड़ी के बिन कहाँ बुरादा आरी से बन पाएगा, हरी बिना मिट्टी का पुतला क्या संसार चलाएगा। एक कदम भी ईश्वर के बिन कहाँ कोई चल पाता है, कहे हर देव सकल दुनिया को ईश्वर आप चलाता है। एक तो ही निरंकार, एक तो ही निरंकार, मानव से ये नहीं बना है, जगत बनाया ईश्वर ने। प्यारे गुरसिख भाई बहनों, प्रेम से बोलिए धन्वंकार जी। अभी आपने संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द नंबर 21 सुना और इस शब्द में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने स्पष्ट रूप से बताया है कि संसार को मानव ने, इंसान ने नहीं बनाया है। ये स्वयं इस सारे संसार को, जगत को बनाने वाला एक ईश्वर ही है, परम सत्ता, जिसने सारे संसार को बनाया है। आगे भी बता रहे हैं जी, मानव को साधन बना के खेल रचाया ईश्वर ने। फिर कह रहे हैं मानव को तो साधन मात्र बनाया, लेकिन खेल 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 सारा ईश्वर ने रचाया है। ये बात समझने की है, बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज मानव को जो अहंकार हो गया है कि मैं ही करने वाला हूँ सब कुछ, मेरे बिना कुछ नहीं होता है, उसे इस बात का एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि सारा का सारा संसार ईश्वर ने बनाया है, तू मात्र एक साधन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे उदाहरण देकर भी समझा रहे हैं इसे ही कुछ जी। एक साधन के रूप में केवल आरी चलती लकड़ी पे, कह रहे हैं कि वो लकड़ी के ऊपर जो आरी चलती है वो एक साधन है। आरी का उदाहरण देकर लकड़ी के ऊपर जो चलने की बात सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक साधन के रूप में केवल आरी है जो लकड़ी पर चलती हुई नजर आती है। फिर क्या होता है, आगे क्या कह रहे हैं जी, आरी से ना बने बुरादा, बनता है वो लकड़ी से। कह रहे हैं आरी से बुरादा नहीं बनता है। इस गलत फहमी में मत रहना, इस बात को समझने की कोशिश करो कि आरी जो है वो बुरादा नहीं बनाती। बुरादा तो लकड़ी से ही बनता है, लकड़ी से ही बनता है। आरी तो एक मात्र काम उस पर कर रही है, काम आरी चलती नजर आ रही है, दिखाई पड़ रहा, लेकिन बुरादा जो बन रहा है वो लकड़ी से बन रहा है, लकड़ी से बन रहा है। ये समझा रहे हैं। आगे भी कुछ ऐसे कह रहे हैं जी, लकड़ी के बिन कहाँ बुरादा आरी से बन पाएगा। कह रहे लकड़ी के बिना कहाँ बुरादा आरी से बन पाएगा। आरी से क्या बुरादा बनता है? आप आरी चलाओ ना,
दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर खूब चलाओ आरी। आरी से बुरादा नहीं निकलता, नहीं बनता है। बुरादा जो बनता है वो लकड़ी से ही बनता है। आगे भी कुछ कह रहे हैं जी, हरि बिना मिट्टी का पुतला क्या संसार चलाएगा। कह रहे हैं हरि के बिना, इस परमात्मा ईश्वर के बिना संसार को, ये मिट्टी का पुतला जो 5 तत्व से बना है, ये संसार को कैसे चलाएगा। ये चला ही नहीं सकता। जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो मिट्टी का पुतला जीव कहते हैं उसी तरह पड़ा रह जाता, कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक इस तन में श्वास है, अर्थात परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर का अंश है, तब तक ये कार्य कर रहा है, संसार को चलाने में एक सहायक बन रहा है ये मिट्टी का पुतला। ये बात समझा रहे हैं। आगे भी कुछ कह रहे हैं जी, एक कदम भी ईश्वर के बिन कहाँ कोई चल पाता है। एक कदम को ईश्वर के बिना चल के दिखाए। ईश्वर के बिना कोई भी एक कदम आगे नहीं रख सकता, एक कदम आगे बढ़ के नहीं कहीं आ जा सकता। ये बात कह रहे हैं साफ साफ कि ईश्वर के बिना कोई भी एक कदम नहीं चल सकता। अंत में फैसला कर रहे हैं जी, कहे हरदेव सकल दुनिया को ईश्वर आप चलाता है। अंत में फैसला करके बता रहे हैं कि सारी दुनिया को अगर कोई चलाने वाला तो एक ईश्वर है, परम सत्ता है, विराट स्वरूप, निराकार, सर्वज्ञ विराजमान, सर्वशक्तिमान। यही परम सत्ता है जो सकल सृष्टि को बनाती है, बनाया है और चला रहा है। तो आओ अपने अभिमान को त्यागें। हम कुछ नहीं कर सकते, हम मिट्टी के खिलौने हैं और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मिट्टी के तन को प्रभु ने ही बनाया है, प्रभु ने ही शक्ति भरी है। प्रभु की शक्ति के द्वारा हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जिस पल प्रभु का ये अंश निकल जाता है, शरीर को त्याग देता है, तो फिर शरीर फिर मिट्टी ही रह जाता। चित जल पाव गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये शरीर 5 तत्व का है, 5 तत्वों में मिल जाता है। इसलिए इसका अभिमान नहीं करना। इसलिए कहना है, खिलौना माटी का है तू, तुझे माटी में जाना है। खिलौना माटी का है तू, तुझे माटी में जाना है। बना तू 5 तत्वों से, तुझे इसी में समाना है। खिलौना माटी का है तू, तुझे माटी में जाना है। ये खिलौना मिट्टी का बना है और मिट्टी में चला जाना। चित जल पाव गगन समीरा, ये 5 तत्व है, ये अपने अपने में मिल जाएंगे। इसलिए अभिमान मत करो। सब कुछ सारे संसार को बनाने वाला, चलाने वाला ये निराकार परमात्मा ईश्वर ही है। संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द नंबर 21 में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज हमें समझा रहे हैं। कितना सुंदर सा उदाहरण दिया लकड़ी और आरी का। आरी जरूर चलती है लकड़ी पर, लेकिन बुरादा नहीं बनाती। अर्थात इस बात को हम समझें, जो कुछ भी हो रहा है वो निरंकार ईश्वर की कृपा से हो रहा है। इसलिए अपने आप को कर्ता ना माने, कारण ना बने। करण कराउन परमात्मा ईश्वर ही है। इसलिए ईश्वर को समर्पित होकर जीवन जिए। यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं जी। प्रेम से बोलिए धन्यंकार जी।